बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से बात से मैं इकबाल जुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो 7 मई से लेकर 10 मई तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी रही, एक जंग रही, और इस जंग में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके और ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, बाग और दीगर बॉर्डर एरियाज़ में बमबारी भी होती रही, गोले भी लगते रहे और मिज़ाइल भी फायर होते रहे। लोगों में खौफ व हरास रहा, बहुत सी हलाकतें हुई, बहुत से लोग घर छोड़ गए, फैमिलियां बेघर हो गईं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये खौफ था आम आदमी में। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा देखने वाली और ख़ास बात थी वो ये थी कि इस दौरान बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्टें होती रही, कोई समझ आती रही, कोई नहीं आती रही, लेकिन इसमें आज़ाद कश्मीर का कोई एक इलाका, किसी एक इलाके का भी कोई ऐसा MNA, MPA, सोशल वर्कर, सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा नहीं था जिसने अपने अपने हलके में या अपनी अपनी छोटी छोटी यूनियन कौंसिल के अंदर या अपने गांव के अंदर लोगों को जमा किया हो और ये बताया हो कि आपको गाइड किया हो कि आप इस तरह से रहें, खौफ में न रहें, हम आपके साथ हैं, या ये वाली बात करनी है, ये नहीं करनी, या इस तरह की पोस्टें करें, इस तरह की ना करें, या किस तरह से हिंदुस्तान के नैरेटिव को काउंटर करें, किस तरह से अपने लोगों को सहारा दें। यहाँ तक कि ये भी सुनने में मुसलसल आता रहा कि तमाम अज़ला में ख़ास करके बाग के अंदर भी ऐसी टास्क फोर्स बना दी गई है जो सोशल मीडिया के ऊपर गलत पोस्टें लगाती है और उन्हें गिरफ़्तार या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मेरा सबसे पहले सवाल ये था या ये है कि ऐसा कौन सा शख्स है या ऐसी कौन सी तंजीम है जिसने आकर सबसे पहले आवाम को गाइड किया हो कि आपने ये करना है या ये नहीं करना, और ऐसे ही उठकर किसी ने हो सकता है कि वो जानबूझकर या अपनी इंटेंशनली ना किया हो और उसकी नज़र में वो पोस्ट सही हुई हो, उसने वो लगा दी, या फिर कुछ भी हो, लेकिन बग़ैर गाइड किए आप उसे कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं या फिर कैसे ये हक़ रख सकते हैं कि ये अवाम आपके ख़िलाफ़ है। लेकिन जैसे ही 10 मई को ये जंग बंदी हुई या जो भी है, सीज़ फायर हुआ या इसको रोका गया, जिस तरह से जो भी आप नाम दे दें, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ कि वो MNA, वो MPA, वो सियासी कारकुन, वो आम आदमी, वो हक़ में, वो मुखालफत में, वो सहाफ़ी, वो वकला, वो ताजर, जितने भी थे वो सारे के सारे बाहर निकले, रैलियाँ निकाली, तस्वीरें बनाई, प्रोग्राम किए और अपने फ़तह के झंडे गाड़े, हमने ये किया, हमने वो किया, इंडिया की बर्बादी, मोदी की फ़लाँ और उसकी ये और उसकी वो। ये खुशी, ये जज्बा, ये जश्न तब बनता है कि जब हम ये कहें कि किसी ने आकर इन लोगों को गाइड किया हो और अपने अपने हिसाब के मुताबिक सब ने अपना किरदार अदा किया हो, और जो सियासी कारकुन या सियासी रहनुमा या आम सियासतदान था उसने लोगों को ये कहा हो कि मैं आपके साथ हूँ और आप किसी किस्म की परेशानी ना करें, कोई भी ऐसे तावन की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। यहाँ तक कि बॉर्डर की बात तो बहुत दूर की है, बॉर्डर पे तो खैर ख़तरा है, किसने जाना है किसने नहीं जाना, लेकिन आम शहरों के अंदर भी जैसे मुज़फ़्फ़राबाद है, जैसे बाग है और रावलाकोट है, मीरपुर है, अब्बासपुर है, कोटली है, भीमपर है, इस तरह से बहुत से इलाके हैं। लेकिन यहाँ ये तो देखने में आया कि हमारे राजा फ़ारूक हैदर साहब गले में एक पिस्तौल डालकर वो वॉक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और बाद में फिर ये बयान देते हैं हमारे चौधरी साहब भी कि हम इंडिया को के घर में घुसकर मारेंगे, इंडिया को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो बात की बात है, इंडिया के अंदर घुसकर मारने वाले उन्हें मार देंगे, जवाब देने वाले जवाब दे देंगे। आपका काम है कि आम आवाम के हौसले बढ़ाना, उनकी मदद करना, उनके साथ रहना, और किसी किस्म का कोई मसला हो उससे तावन करना, लेकिन वो आप नहीं कर सके। और बाद में फिर मरियम नवाज़ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, उन जत्थों की तरह एक स्क्रिप्ट बनाकर तो अवाम में निकल आएँ, ये कहें कि ये प्रोग्राम, ये जो प्लानिंग थी, ये सारी की सारी नवाज़ शरीफ की थी, और ये कहें कि शहबाज शरीफ ने पूरा सेटेलाइट सिस्टम जाम कर दिया। अब ये कहें कि मरियम नवाज़ ने वहाँ जाकर उधमपुर में खुद मिज़ाइल फायर कर दिया। ये ऐसे करने से क्या सेलिब्रेशन होगी? इन्नमल अमाल बिन्नियात। आप जितने मर्ज़ी झंडे गाड़ लें, जितनी मर्ज़ी तस्वीरें बना लें, जितनी मर्ज़ी वीडियो बना लें,
اللہ نے جس کو عزت دینی ہے وہ دے دیتا ہے، اور آپ لوگ آج بھی اپنے جو کمنٹس ہیں، اپنے جو تاثرات لوگوں کے اپنے آپ کے بارے میں وہ سن لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، یہ خود اپنے منہ میاں میٹھو بننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔